नमस्कार बेटा, राधे राधे। 18/5/1997 यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? देरी की क्षमा चाहता हूँ, देरी के लिए। लेकिन जब प्रभु चाहते हैं तभी सारे काम सिद्ध होते हैं। 27 साल आपकी एज है और आपकी डीओबी के हिसाब से ना आपका ना इमोशनल प्लान बहुत आ रहा है। अर्थात आप ना इमोशनल बहुत हो, क्योंकि आपकी जो जो हृदय रेखा है ये भी यही बता रही है। देखिए, ये जिस तरह टूट टूट रही है, जिस तरह ये मोटी और पतली होती जा रही है ना, और इस प्रकार के जिस प्रकार ये चिन्ह जो होता है, ये विष्णु तिलक चिन्ह होता है हमारे इसमें। ऐसे लोग ना इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि जहाँ से रेखा निकल रही ना आपकी, ये वाली हृदय रेखा, ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं। सच्चा प्रेम करने वाले ऐसे लोग बहुत होते हैं, सच्चे हृदय वाले कह सकते हैं आप इनको। चलिए, आपकी हाथ की दूसरी एक होती ये रही, ये आपको देखिए सीधा हाथ है, और ये आपका उल्टा हाथ है। और अभी आप कोई कार्य नहीं कर रहे तो मुझे उल्टे और सीधे दोनों को मान्यता देनी पड़ेगी। चलिए देखिए, पहली उंगली जो ना आपकी छोटी, ये इस पोर से बहुत छोटी आ रही है। ऐसे में जातक का ये होता है बेटा कि दोस्त बहुत कम होते हैं। अपने दिल की बात कहने में व्यक्ति को बहुत हिचकिचाहट होती है, और अंदर ही अंदर व्यक्ति किसी न किसी डर में जीता रहता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे होगा, आगे चल के क्या होगा लाइफ का, ये बहुत उसमें रहता है। और एक लापरवाही बहुत रहती है, अपने पेपरों को ना संभालना, सही समय पर सही काम ना करना, और सांप निकल जाने के बाद रेखा पीटना, ये बड़ा उसमें चक्कर रहता है। पेपर होने के बाद आप ये कई बार ये सोचते हो कि मुझे तो ये क्वेश्चन भी आता था, ये भी आता था, और उस टाइम पता नहीं क्या होगा, ये भी नहीं कर पाई और वो भी नहीं कर पाई। मतलब समय निकलने के बाद ना बहुत ज़्यादा आदमी मौका हाथ से निकल जाता है अधिकतर लाइफ में। सूर्य की रेखा आपकी ये है, सूर्य की जो उंगली है, और सूर्य की उंगली के साथ साथ आपका सूर्य भी थोड़ा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए उसकी बात भी करेंगे। आपकी सूर्य की उंगली और बृहस्पति उंगली दोनों बराबर हैं, और इन दोनों के बराबर से ये योग बनता है कि जब भी आपको लाभ होगा लाइफ में, अचानक होगा। आपका कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा। लाइफ में जितने भी अच्छे अच्छे काम होंगे ना आपके, अचानक होंगे। आपका विवाह भी अचानक ही होगा, और तब उसके बाद सुखों का आपके पास बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शनि की उंगली ना आपकी भाग्य उंगली थोड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, इस तरह की। देखिए, इस प्रकार की उंगलियों से ना शनि के दोष बढ़ जाते हैं। अर्थात आपको शनिवार को शनि महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पीपल के पेड़ नीचे, और छाया दान करना, यानी शनि के जितने उपाय आप कर सकते हैं ना, और हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा, ये आप अवश्य पढ़िए। और इसके अंदर ना उंगली के अंदर, इस वाली के अंदर शनि का छल्ला बोलते हैं ना, काले घोड़े की नाल का जो बना होता, वो छल्ला आप धारण कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अतिरिक्त सूर्य को जल आपको अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य रेखा ना आपकी बहुत कमज़ोर है। और डीओबी की मैं बात करूँ ना, एक अंक ना आपके अंदर बहुत कम आ रहा है, वीक है, और इसके ना आपका सूर्य कमज़ोर कर दिया है। और सूर्य के कमज़ोर होने से क्या होता है, एक तो पिता का सुख कम हो जाता है, उसके अतिरिक्त शिक्षा में बड़ा परेशानियाँ होती हैं। फीस टाइम पर न देना, पास होने में दिक्कत होना, पढ़ाई छूटते छूटते रह जाना, कई बार छूटने की तक की नौबत आ जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इनकी जो दिक्कतें होती हैं विद्या पर ग्रहण करने में, ये पैदा होने लगती हैं। उसके अतिरिक्त मंगल आपका बहुत बली आ रहा है, एक अंक ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जा रहा है आपको, तो ये मंगल है। मंगल की वजह से ना जातक एक तो दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है, जल्दबाजी बहुत करता है। आपके जितने काम भी खराब होंगे ना, वो जल्दबाजी में होंगे आपके। जैसे कि अब आपकी उम्र 27 साल है, और आपके यहाँ विवाह का योग जो बन रहा है ना, वो 28 के आसपास बनेगा। इस प्रकार की जल्दबाजी ये आपको नुकसान दे जाएगी, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों हाथों में देख लीजिए आप, ये आपकी जीवन रेखा है और ये आपकी भाग्य रेखा जो अंदर से निकल रही है, और यहाँ से भी एक रेखा अंदर से निकल रही है, ये भाग्य रेखा में विलीन होकर अंदर आगे जा रही है। ये इसको ये रेखा भी कह सकते हैं आप। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो भाग्य बनेगा ना, वो आपके घर वालों की तरफ से बनेगा। आपके जितने भी कार्य सिद्ध होंगे वो आपके घर वालों की तरफ से ही होंगे, और आपके घर वाले ही आपका विवाह करें हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपके जो ससुराल होगी वो बहुत धनी होगी। आपके दोनों हाथों में आपके ये अच्छा योग आ रहा है। विवाह उपरांत आपके पास काफ़ी भूमि, वहन, वाहन
सुख अच्छा होगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी जा रही है। बस ये कुछ ही समय जा रहा है आपका। अगर आपकी उम्र 27 साल बिल्कुल ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दे रखी है बिल्कुल सही है, तो यकीन मानिए 2 साल के अंदर ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। बस आप अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करें, कोई बेवकूफ़ी ना करें। आपके हाथ की जो दूसरी उंगलियां ये भी बहुत अच्छी हैं। आपके हाथ में दोनों चिन्ह नहीं रखी, यहाँ पे ना यव का चिन्ह आ रहा है, एक तो इस हाथ में और आपके इस हाथ में भी यव का चिन्ह है। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये गोलाई बनी हुई है इस तरह के चिन्ह जिनके हाथ में ना, उनको भूमि वन वाहन का सुख अवश्य मिलता है। और सबसे बड़ा सुख मैं आपको बताऊं, विवाह के बाद पुत्र संतान आपको पहली होगी, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए योग बन रहा है जो आपके भाग्य को बहुत अच्छा चमकाएगा। चलिए और बाकी बात कर लेते हैं आपकी उसकी। अंगूठे का पर्व ये आपका छोटा है, ठीक है। जिसका अंगूठे का ये पर्व छोटा होता है ना, ये लंबाई यहाँ तक की, तो डिप्रेशन में बंदा बहुत जल्दी चला जाता है। और ये भी कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं दिख रहा आपको, मतलब आप तर्क भी नहीं कर पाते सामने वाले से ज़्यादातर। तो ये दोनों चीज़ आपको बढ़ा करनी पड़ेगी। अंगूठा आपका मुझे हाइट छोटी लग रही है, क्योंकि अंगूठा कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए था आपका, लेकिन आप ये यहाँ तक, तो आप अपने IQ लेवल को बढ़ा के रखिए। GK की या जनरल नॉलेज की, इन सब की बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। हृदय रेखा की मैं आपकी बात करता हूँ। हृदय रेखा ना आपकी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे लोग ना डरते बहुत हैं, कदम कदम को उठाने से डरते हैं, रिस्क नहीं ले पाते। जबकि मंगल इतना आपका उत्तेजना दे रहा है आपको कि ये आपसे गलत काम जरूर करवा देगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। और रही प्रेम की बात, प्रेम के मामले में आपका हाथ टाइट ही रहेगा, क्योंकि ये जो रेखा, ये जो जीवन रेखा ना आपकी, ये देख रही है, ये जितनी सीधी खड़ी रेखा जा रही है ना, ऐसे लोग हर चीज़ के रिजल्ट से डरते हैं। प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन प्रेम को पाने से डरते हैं। विवाह कर लेते हैं तो स्वागरात से डरते हैं। तो इन चीज़ों का डर लगा रहता है। विजन शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आज नहीं तो कल भूमि भवन वाहन प्रभु आपको जरूर प्रदान करेगा। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा सुखी परिवार, ये 2 साल बाद आपके जीवन में जरूर योग बना रहा है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आपकी फिलहाल जो स्थिति इसमें चल रही है, उस स्थिति को सुधारने के लिए मैंने आपको बताया दिया, शनि महाराज की, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए आप। उसके अतिरिक्त सूर्य से उठ के सूर्य को जल अवश्य दीजिए आप, क्योंकि उससे ना आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य रेखा में एक खंडित निशान आ रहा है इस प्रकार का, ये सूर्य रेखा को कमजोर कर दिया इसने। एक प्रेम का चिन्ह इसमें अवश्य दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन सूर्य हृदय रेखा खंडित होने से और भाग्य रेखा का साथ ना देने से ये केवल प्रेम ही होकर रह जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी ले आ रही है आपको। उसका तो इसका जो झुकाव है ना, वो चंद पर्वत की तरफ है। ये आप ना ख्याली पुलाव बहुत पकाएंगे, सपने आप बहुत देखेंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन यथार्थ में आपकी बात कहूँ हकीकत की, तो भाग्य आपका धीरे धीरे साथ दे रहा है। धीरे धीरे करके योग बनते जा रहे हैं आप, बशर्ते भाग्य को अपना काम करने दीजिए। आपका काम पढ़ाई का है, लिखाई का है, ये कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो इस काम को अवश्य कर लीजिए। एक 3 अंक आपके उसमें से निकल के आया। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा हो, यहाँ ना ये चीज बृहस्पति का है एरिया, और जिसका एरिया इतना अच्छा इस तरह का होता है, ऐसे लोग पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं, परिवार भी, ससुराल भी अच्छा मिलता है उनको। और आपकी मस्तिष्क रेखा जो है आगे चल के देखिए, यहाँ से मस्तिष्क रेखा आपकी ऊपर से निकल रही है, इधर से, और एक जीवन रेखा से निकल के एक रेखा ऊपर जा रही है। ऐसे लोगों का ना सपना बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे होते हैं। लेकिन यहाँ ना ये आपकी देखिए, ये रेखा है ना खंडित होती जा रही है। ये रेखा, एक तो ये पितृदोष को मुझे लगता है आपके उसमें बहुत वो आ रहा है। और इतना बड़ा देखिए दीप बना हुआ है, ये इतना बड़ा दीप मस्तिष्क रेखा को इतना घेर लिया है पूरा का पूरा। तो ये काफ़ी समय तक आपको परेशान करके रखेगा। मानसिक रूप से आपको बहुत दर्द है, सिर में दर्द होना, चश्मा लग जाना, नज़र कमज़ोर होना, ये एक जो सर के ऊपर एक प्रेशर आप हर समय लिए डोलती हो ना, ये एक आपको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा साथ दे रही है। ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ आपके हाथ का बहुत अच्छा बैठता है, लेकिन ये शुरू में संघर्ष दिखाता है। देखिए एक तो ये यहाँ से संघर्ष यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से सही चल रहा है बिल्कुल। तो ये आपसे कह रहा हूँ, आपका जो लाइफ का एक हिस्सा है, मतलब अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूँ, 100 साल आपकी लाइफ में अगर मैं बताऊँ, 100 साल वैसे आजकल किसी की नहीं होती है। हम लोग गणना जो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो 100 से शुरू होती है, लेकिन हम 100 तक नहीं पहुँचते आज इस टाइम, तो किसी की आयु 100 तक नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर इसको कह रहा हूँ, अगर मैं आपकी उम्र 100 साल मांगूँ तो उसमें से कम 30 साल आपके जो हैं बहुत संघर्ष में जाए। उसके बाद जो 70 साल की उम्र आपकी, 70% उम्र जो है वो बहुत अच्छी है। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आप 27 के हो, 2 साल और आपके थोड़ा संघर्ष में है, उसके बाद आपका विवाह इतनी अच्छी जगह होगा, आपके घर वाले ही कराएंगे। देखिए
ये दो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपकी भाग्य रेखा में शुरू में एक दीप है, उसके बाद आगे भाग्य रेखा बहुत सुंदर रूप में चल रही है। शुरू में दीप होने से जिस जगह ये दीप है, इस जगह दीप होने से ना व्यक्ति का ये जो एरिया है ये सब शुक्र का एरिया है। और शुक्र का एरिया जो होता है भूमि, भवन, वाहन, अच्छा कपड़े, अच्छे वो जेवर, अच्छी चीज़ें यानी जिससे रईसी झलकती है उसका स्थान होता है। और इस दीप का और भाग्य रेखा का यहाँ पे इस तरह का दीप बन जाना, ये ना इस चीज़ को सबको छीन लेता है बचपन में। और वो किसी भी कारण से होता है, हो सकता है माता का सुख ना मिले बचपन में या पिता का सुख ना मिल पाए, क्योंकि आपका सूर्य कमजोर है। और सूर्य कमजोर होने से पिता के सुखों में थोड़ा कमी आ जाती है, शिक्षा में थोड़ी कमी आ जाएगी, घर के हालात थोड़ा सही नहीं होंगे, जो लग्जरी चीज़ें हैं इनकी कमी घर में हमेशा हो जाती है। लेकिन आगे चल के आपकी शादी ऐसी अच्छी जगह करेंगे आपके परिवार वाले कि आप राज करेंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जा रही है। और आप खुद देख लीजिए, ये देखिए ये तो इस समय का हाथ है, लेकिन यहाँ से भी एक रेखा निकल के इस रेखा के अंदर विलीन होकर आगे बढ़ के सीधी जा रहा है और ये बृहस्पति की तरफ जा रही है। तो ये हो सकता है कि आपकी शादी जहाँ हो उसके बाद हो सकता है आप सर्विस करें, नौकरी करें, वो कोई अच्छी सर्विस लगवा दें, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही आपके नैया पार लगेगी। तो इसलिए बेटा मैं कह रहा हूँ पढ़ाई मत छोड़ना। और नर्स की या इस प्रकार की अगर आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई करोगे ना बहुत अच्छा रहोगे। तो ये भी देखिए यहाँ से भी एक रेखा निकली, ये बहुत सुंदर रेखा इधर की तरफ जा, और यहाँ से एक रेखा हल्की सी निकली है और इसने एक अंदर आके प्रवेश कर लिया। लेकिन ये योग बहुत ऊपर जाके बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्क्वायर बन रहा है। जब कभी भी भाग्य रेखा से मिलके कोई स्क्वायर बनता है ना, ये स्क्वायर जमीन का सुख बहुत अच्छा देता है आपको। तो ये हो सकता है आप अपने पैसों से अपनी ज़मीन खरीदें विवाह के बाद, या हो सकता है विवाह के बाद आपके जो ससुराल होगी उनके पास बहुत अच्छी ज़मीन होगी, उसकी मालकिन आप बनेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें योग आ रहा है। लेकिन इसके योग जो बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं 30 साल के आसपास, 30 और 35 साल के मैं कह सकता हूँ आपके। देखिए 34 साल के बाद आपका जो भाग्य है ना वो बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। 34 साल के बाद एक स्क्वायर में देख रहा हूँ जो काफ़ी समय तक आपको बहुत अच्छा फल देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल 2 साल की बात है, 2 साल किसी तरह और गुजार लो बेटा। 2 साल बाद आपके घर वालों की तरफ से, आपके घर वाले ही आपके जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सब के सहयोग से आपकी शादी बहुत अच्छे स्थान पर होगी और आगे चल के आप बहुत सुखी रहोगे। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये सब आपकी बहुत, मैं कहूँ तो बहुत डिप्रेशन में लेके जा रही है। आप कुछ समय के लिए अपने को संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी जो इस प्रकार रेखा ना, ऐसे पितृदोष की रेखा कह सकते हैं कि ये बहुत आपके लिए दोष दे रहा है। तो एक बार आप पंडित जी से पूछ भी लीजिएगा कि पितृदोष का इसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस हाथ से अच्छा आपका ये वाला हाथ है और ये आपके कर्मों का। आप अगर अपने कर्मों को सही रखेंगे, बड़ों का सबका सम्मान करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसमें भी रेखा ये बहुत धुंधली और बहुत स्थिति जो है ना हृदय रेखा की अच्छी नहीं है। ऐसे लोग ना डरते बहुत हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्रेम तो कर सकते हैं लेकिन विवाह करना आपके उसमें नहीं। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, फोटोजेनिक मेमोरी आपकी रहेगी अगर आप डिप्रेशन में ना रहें तो, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ इतना बड़ा दीप दिखाई दे रहा है ना, ये जो चीज़ है ये आपके मस्तिष्क की जो पावर है उसको पूरी तरह यूज़ नहीं करने दे रहा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ अभी आप 2 साल किस तरह और गुजार लीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा भी टूटी हुई है। देखिए नहीं आप कितनी धुंधली है, ये आपकी पढ़ाई में बहुत बाधा करेगी। यश, मान, कीर्ति, आपका नाम खराब होने के बहुत चांस रहे। पढ़ाई अच्छे से न करना, पढ़ाई में दिक्कत, पढ़ाई में फेल हो जाना, सरकारी नौकरी या इस तरह का कोई ऐसा लाभ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और आपकी 27 साल आपकी उम्र हो गई आप, तो अब आप विवाह का योग जो एक बनने लग रहा है, तो आप केवल उसी के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति की बहुत अच्छा आपका जा रहा है। देखिए कितना बड़ा घेरा है बृहस्पति की तरफ से जीवन रेखा ने और मस्तिष्क रेखा ने ले रखा। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल 2 साल और आप इंतजार कर लो, क्योंकि आपकी जो दोनों उंगली वाली योग है ना आपकी, ये और ये दोनों बराबर है उंगलियां, देख रहे हैं लंबाई इनकी, इसमें दोनों बराबर है। अगर आपकी उंगली ये दोनों बराबर है तो आपका नसीब ना अचानक ही पलटा खाएगा। देखना आप आज जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो ना, वही चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए। भूमि, भवन, वाहन, तो ये सुख जो है ना आपको प्रभु अपना आप ही प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ना विष्णु तिलक है। ये देखिए यही जो रेखा है ना, ये 2 भागों में बट गई आगे जाके, और ये एक में नहीं दोनों में ही है। आप ये देखिए ये रेखा, और ये जब भी 2 भागों में बढ़ जाती है विष्णु तिलक का और लक्ष्मी इसके पीछे जरूर आता। बशर्ते कि ये बंदा कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे दूसरों का दिल दुखे, क्योंकि जिसके हाथ में विष्णु तिलक होता है फिर उसको दंड भी उतना दुगना मिलता है। क्योंकि विष्णु तिलक जिन लोगों के हाथ में होता है वो लोग अगर गलत काम करे ना कोई, तो उनको दंड भी दुगना मिलता है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, लक्ष्मी आपके पास जरूर आएगी, बस ये कुछ समय का संघर्ष है, क्योंकि ये जब तक रेखा इसके बीच में रहेगी और जब तक इससे अलग नहीं होगी तब तक ये भाग्य रेखा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी।
जीवन रेखा के अंदर से निकलने वाली भाग्य रेखा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये जा रही है। ऐसे जब तक की भाग्य रेखा विवाह के बाद बहुत अच्छा फल देती है। हाँ, लेकिन अगर ये रेखा किसी कन्या के हाथ में निकल रहा है इस प्रकार से, तो ये एक भय को दिखा देती है। ऐसे लड़कियों को ना विवाहित पुरुषों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे लड़कियों के ऊपर जो बड़ी उम्र के और जो विवाहित पुरुष होते हैं वो जल्दी नजर रखते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक तो इस चीज़ से सावधान रहना आप, और दूसरा आपका विवाह बहुत अच्छी जगह होगा। इसलिए अभी 2 साल आप इंतजार कर लीजिए केवल, क्योंकि 27 साल आपकी उम्र है और इसमें 27-28 में भी एक योग बनेगा विवाह का, क्योंकि आपके दूसरे हाथ में जो रेखा है ना, ये वाली, ये रेखा, ये बहुत अच्छा योग दे रही है। अगर यहाँ विवाह हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो दूसरे हाथों का जो योग है ना आपका, ये वाला दूसरे हाथ वाला योग, ये फिर ये काम करो, ये थोड़ा लेट बन रहा है। तो बेटा ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मैं आगे चाहता हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई टीचर ट्रेनिंग, नर्स की ट्रेनिंग, मेडिकल लाइन, इस तरह के जॉब में अगर आप जाओगे तो बहुत सफल रहो। संघर्ष से सफलता अवश्य आपके पास आएगी। 7 नंबर एक अंक ऐसा होता है जो 2-3 अंकों के साथ अगर जुड़ने लगे ना, तो 7 अंक का प्रभाव ही होता है कि ऐसे जातक ना वो परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये तो आपके साथ चलता ही रहेगा, विवाह के बाद भी और विवाह से पहले। केवल मात्र 2 साल बाद आपकी जो किस्मत है वो जरूर पलटा खाएगी। तो बेटा मैं आगे चाहता हूँ, केवल 2 साल पढ़ाई कर लो और अच्छे तरीके से प्रभु सब सही करें। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। राधे राधे।